Hello students, welcome to our channel GATE and ESE Electrical Electronics in 10. Myself संजय राठी. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू गेट कमांड ऑन डिजिटल विद टेक्स्ट बुक. राइट, तो कौन कौन सी टेक्स्ट बुक हमें फॉलो करनी चाहिए और कौन कौन से टॉपिक किस किस टेक्स्ट बुक में इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा. साथ में ध्यान रखिएगा, जो मैं आप लोगों को बात बताने वाला हूं वो सेमेस्टर एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज, इसरो, DRDO, बार्क एंड अदर एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है. और याद रखिए, आप लोगों के लिए एक अच्छी इंफॉर्मेशन है कि अब आप गेट एग्ज़ाम थर्ड ईयर में दे सकते हैं. तो थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स याद रखिए, आप लोग जब थर्ड ईयर में आते हैं ना, तो आप लोगों का ऑलमोस्ट गेट का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है. तो अपनी थोड़ी स्ट्रैटेजी को भी ध्यान में रखिए और थर्ड ईयर में ही आपको गेट में टॉप करना है. तो कॉलेज के साथ साथ टेक्स्ट बुक जरूर पढ़िए. चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट मी, माई सेल्फ संजय राठी. आई हैव क्वालिफाइड ESE 3 times. आई एम हैविंग 18 years of teaching experience and I have mentored more than 1 lakh students for these exams. तो मेरे एक्सपीरियंस का फायदा उठाइए और टेक्स्ट बुक को फॉलो कीजिए. नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स बनाइए, बेसिक कॉन्सेप्ट बनाइए, क्वेश्चंस बनाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाइए. और अगर आपको डाउट्स आते हैं तो बेझिझक मुझे व्हाट्सअप कीजिए मेरे नंबर पर 9899940096. और मैं हूं ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी. और आपने हमारी एंथम जरूर सुनी होगी, लेट्स क्रैक इट मीन्स बड़े सपने देखिए. इन एग्जाम्स को मेयरली क्वालिफाई नहीं करना है, इन एग्जाम्स में हमें टॉप करना है. और वाकई आप टॉप करना चाहते हैं तो आज ही अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लीजिए. रेगुलर कोर्स है ESE गेट एंड PSU 2021, 22 एंड 23. अब तो थर्ड ईयर स्टूडेंट्स स्टार्ट हो जाइए प्रिपरेशन. इसी साल आप गेट एग्जाम दे सकते हैं अपने सेमेस्टर के साथ साथ. फाइनल ईयर ड्रॉपर्स, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स फटाफट प्रिपरेशन कीजिए. ये जो चेंज आया है ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल है. अब मेरा कोड यूज कीजिए SR10 फॉर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन. आप मेरे सब्जेक्ट्स देख सकते हैं. आप अगर पढ़ना चाहते हैं नेटवर्क पढ़िए, EDC, एनालॉग, माइक्रो प्रोसेसर, डिजिटल, कंट्रोल सिस्टम, माइक्रोवेव, सब यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. आप अपने साथ फ्रीक्वेंसी मैच कीजिए. राइट, देखिए जरा कि आपको टॉपिक समझ में आते हैं या नहीं. सब्जेक्ट्स रटना नहीं है, सब्जेक्ट को समझना है. और जब आपका मन करे तो आप रेगुलर कोर्स के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हो ऑन अनअकैडमी विद माई कोड SR10. तो चलिए देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किस बुक को एज अ रेफरेंस बुक, जो मेन होती है ना बुक किसी भी सब्जेक्ट के लिए, किस बुक को पूरी तरीके से फॉलो करना चाहिए. तो वो बुक है जो आप कॉलेज में ज़रूर पढ़ते होंगे और आपने नाम ज़रूर सुना होगा, दैट इज़ मॉरिस मैनो. तो ये आपके सामने बुक है, ये है मॉरिस मैनो. आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये वाली अगर कॉपी आप मंगा रहे हैं तो आप ज़रूर देखिएगा. दैट इज़ द डिजिटल डिज़ाइन 5th एडिशन मॉरिस मैनो. राइट, इस बुक से आप मेजर पोर्शन कवर कर सकते हैं. मीन्स नंबर सिस्टम, बेसिक गेट्स, राइट, कॉम्बिनेशनल सर्किट, सिक्वेंशियल सर्किट्स, राइट, रोम, PLA, पाल, इन सब चीज़ों के बारे में इस बुक में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं. इनफैक्ट थोड़ा बहुत आइडिया आप लॉजिक फैमिली के बारे में भी लगा सकते हैं. राइट, बहुत ही शानदार बुक है. और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है इस बुक से डायरेक्ट आते हैं. स्टेट डायग्राम रिडक्शन के क्वेश्चन भी इस बुक से डायरेक्ट आते हैं. कैसे फॉलो करना है, आपको सबसे पहले सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं. राइट, मेरे आप वीडियोस देखिए, आपको पता चलेगा कि मैंने मॉरिस मैनो को पूरा समझा दिया है उसमें. तो जब आपको एक बार हेजिटेशन दूर हो जाएगी, फटाफट एक बार बुक रेफर कीजिए. स्टार्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस में, उन्हें जरूर सॉल्व कीजिए. कई क्वेश्चंस के आंसर जो बैक साइड में दिए हुए हैं उन्हें जरूर सॉल्व कीजिए. राइट, और इस तरीके से आप देखेंगे कि एक भी क्वेश्चन जो होता है ना वो बाहर से नहीं आता, वो टेक्स्ट बुक से ही आता है. राइट, तो ये हुई बात अबाउट मॉरिस मैनो. अगेन मैं आप लोगों को दिखा दूं, दिस इज द मॉरिस मैनो बाय पियर्सन. ओके, तो इसके बारे में आप अच्छे से जानकारी रख लीजिए. दूसरी जो बुक है दैट इज फ्लॉयड, डिजिटल फंडामेंटल्स. अब अगर आपकी एक अच्छी खासी कमांड हो जाती है और आप थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट्स पे थोड़े जो पॉइंट्स होते हैं उसे अगर देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं. ये रेफरेंस बुक है लेकिन मेन बुक आपकी रहेगी मॉरिस मैनो. इससे कुछ टॉपिक्स, कुछ पॉइंट्स आप अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज निकालना चाहते हैं या फिर सिविल सर्विसेज एग्जाम निकालना चाहते हैं तो उसके लिए इस बुक को फॉलो किया जा सकता है. कुछ बेसिक डेफिनेशन आप लोगों को इस बुक से मिल जाती है.
हेमिंग कोड के बारे में आप अच्छी खासी जानकारी ले सकते हैं फ्रॉम फ्लॉयड। हालांकि न्यू एडिशन में मॉरिस मैनो में भी हेमिंग कोड के बारे में समझाया हुआ है, तो वहां भी आप देख सकते हैं, राइट। अब तीसरी जो बुक है दैट इज द आरपी जैन, मॉडर्न डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, 4th एडिशन। आप देख सकते हैं, आपके सामने एक बुक दिख रही है आरपी जैन, आप इसे भी रेफर कर सकते हैं, मैग्रा-हिल की बुक है, राइट। अब यहां पर पॉइंट समझिए जरा, इसमें से क्या रेफर करना है, तो मैं आपको बताऊंगा। आप इसमें से रेफर कीजिए लॉजिक फैमिली एंड ए टू डी डी टू ए कन्वर्टर्स, लॉजिक फैमिलीज एंड ए टू डी डी टू ए कन्वर्टर्स। दोबारा मैं बोल रहा हूं, नोट कर लीजिएगा, दीज टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस टॉपिक्स पर आ रहे हैं, राइट। कई बार 20 to 25 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल आ जाता है इंजीनियरिंग सर्विसेज या सिविल सर्विसेज में, कन्वेंशनल। तो अगर आप इन्हें समझना चाहते हैं, वाकई कमांड करना चाहते हैं, तो ये बुक है बेस्ट। सॉल्व एग्जाम्पल कीजिए अगर आप अनसॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो, ठीक है। तो ये है मेरा रिव्यू इस बुक के बारे में। और अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कई बच्चे, कई कॉलेज में हम लोग ये बुक रेफर करते हैं, ए आनंद कुमार, फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल सर्किट्स। इसमें से भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, स्टेट रिडक्शन डायग्राम के बारे में समझना चाहते हैं, फाइनाइट स्टेट मशीन के बारे में समझना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, ओके। अब आप ज़रूर बोलेंगे सर इतनी सारी बुक्स आपने बता दी, फाइनली हम कहाँ जाएं? तो मैं आपको बता दूं, 4 बुक एक टाइम लिमिट में रेफर करना पूरी तरीके से जीरो से लेके लास्ट तक पढ़ना बहुत ही डिफिकल्ट है, वो भी सेल्फ में, और कंपटीशन इतना बढ़ गया। तो आप पहले प्रॉपर क्लास कीजिए, रेगुलर क्लास कीजिए, और क्लास के साथ साथ आप इन बुक्स को रेफर कीजिए। जो जो आप लोगों को असाइनमेंट दिया जाता है, जो जो क्वेश्चंस बोले जाते हैं, उन क्वेश्चंस को इन बुक से सॉल्व कीजिए। कोई भी 1 या 2 बुक आप रखिए जिसको आपको रेगुलर रेफर करना है, राइट। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको रेफर करूंगा मॉरिस मैनो और आरपी जैन, क्योंकि मैंने इन्हें पढ़ा है और देखिए आपके सामने मैंने इतनी बार ये एग्जाम्स निकाले हैं। अब अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाइए, मतलब गेट में इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, गेट आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच, इंजीनियरिंग सर्विसेज में आप बना सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांच, डिजिटल में कॉमन है, कंप्यूटर साइंस में भी डिजिटल ब्रांच है, तो वहां से भी आप क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं और बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी डाउट्स के, इसका मतलब आपकी धीरे धीरे डिजिटल में क्या हो रही है, कमांड हो रही है। लेकिन याद रखिएगा, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना है, उन पॉइंट्स को जरूर कैच करना है जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। इसलिए मैंने कहा टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पर बेस्ड होंगे, लेकिन कुछ 10 से 20% क्वेश्चन जो लेटेस्ट होते हैं, जो आज तक नहीं आए, उनके बारे में आइडिया हमें टेक्स्ट बुक से ही लग सकता है, ठीक है ना। तो याद रखिए, गेट का जो पेपर कंडक्ट होता है वो IIT करवाते हैं, और इस साल IIT मुंबई कंडक्ट करवा रही है, तो बहुत ज़्यादा टेक्स्ट बुक को प्रेफरेंस दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, एज इट इज़ क्वेश्चन आते हैं, आपको भी समझना होगा, राइट। तो ये हुआ, और शॉर्ट नोट्स बनाइए, प्रॉपर कंटेंट बनाइए और प्रॉपर बुक्स का यूज़ कीजिए। होप सो ये आप लोगों को इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। एंड दैट इज द सिलेबस ऑफ डिजिटल, नंबर सिस्टम, कोड, कॉम्प्लीमेंट, बूलियन अलजेब्रा, सिंप्लीफिकेशन मेथड, कॉम्बिनेशनल सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट। यहां तक आप मॉरिस मैनो, A to D D to A कन्वर्टर के लिए आप यूज़ कीजिए आरपी जैन। तो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी है आप लोगों के लिए। स्टार्ट कीजिए अपनी तैयारी हमारे साथ। आप अगर चाहें तो गेट एंड DSE में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ताकि हम डिटेल में इन सब्जेक्ट्स को पढ़ सकें। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे इन टेक्स्ट बुक को फॉलो किया जाता है एक रेगुलर कोर्स के साथ। फी ओनली 25,000 रुपीज़। SR10 कोड यूज कीजिए, यू विल गेट द 10% डिस्काउंट। फॉर 2 ईयर फीस ओनली 27,000 रुपीज़। EMI ऑप्शंस अवेलेबल है ऑल क्रेडिट कार्ड्स एंड HDFC डेबिट कार्ड में। तो आज ही सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपनी जर्नी हमारे साथ स्टार्ट कीजिए। याद रखिएगा, नेशनल लेवल के एग्जाम्स हैं, आपके एफर्ट में कोई कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस एग्जाम को निकालने के बाद आप बनेंगे क्लास 1 ऑफिसर। ओके देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड डे एंड गुड लक, थैंक यू।